अगर इस लोकसभा चुनाव में देखते हैं तो पश्चिम में बसपा का सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया है। वैसे तो सीट पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आई, उत्तराखंड में कहीं नहीं आई, हरियाणा में कहीं नहीं आई, वह कहीं भी बसपा की कोई एक भी लोकसभा सीट नहीं आई। लेकिन पश्चिम में यानी पश्चिमी यूपी में बसपा का सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया है। और ये एक अलग बात है। मतलब आप सोचिए कि नगीना जैसी सीट जो पिछली बार बसपा के प्रत्याशी के पास थी, बसपा के पास थी, सिटिंग एमपी था, वहां पूरी लोकसभा में मात्र 13,000 वोट बसपा के प्रत्याशी को मिले। ये हैरान कर देने वाली बात थी कि बसपा के वोटों की गिरावट जिस तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी, तो वहां बसपा में किसी ने इसको संभालने की कोई कोशिश नहीं की। बसपा केवल इस बार अपने ऊपर से भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लगवाना चाहती थी और उसके लिए उसने नुकसान भी सहा। ये बात बिल्कुल दिगर है कि तकरीबन 8 से 10 सीटें भाजपा ऐसी हारी है वेस्टर्न यूपी में, जहां पर मायावती ने बसपा के प्रत्याशी उन कास्ट से बनाए थे, जहां जो कास्ट पूरी हार्ड कोर वोटर हैं भाजपा की, चाहे त्यागी हो, राजपूत हो, प्रजापति हो, सैनी हो, कोई भी हो, उन सबको उतारा था जो भाजपा के हार्ड कोर वोटर हैं, उन बिरादरियों के प्रत्याशी बना दिए थे। लेकिन बसपा अपना ठप्पा तो हटवाने में काफी हद तक कामयाब हो गई, लेकिन यहां पर एक भी सीट उनकी नहीं आई और मान लिया जाएगा कि पश्चिम में बसपा का सूर्य अस्त हो गया है इस लोकसभा चुनाव में। क्योंकि हर चुनाव का अपना अलग तासीर होता है। हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन कर ले। कुछ सीटें मैं आपको बता रहा हूं कि जो बसपा की जो सीटें हैं वो किस तरह से रही हैं। अगर मेरठ की हम बात करते हैं, मेरठ में एक समय शाहिद अखलाक बसपा के सांसद होते थे, मेयर होते थे। वहां मेरठ में बसपा के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को मात्र 87,000 वोट मिले। और ये 87,000 वोट ऐसी सीट पर जहां से आपके सांसद रहे हो, जहां आपका पूरा संगठन हो, जहां आपके बड़े नेता हो, जहां और जो सीट दलित मुस्लिम बाहुल्य हो, आपके प्रत्याशी को मात्र 87,000 वोट मिले। वो त्यागी समाज से थे, तो त्यागी समाज के भी बहुत सारे वोट वो ले गए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता त्यागी समाज के उनको वोट ही नहीं मिले। तो सारे ही वोट मिलकर 87,000 मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां लाखों की संख्या में जो दलित था वो किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर गया, या तो भाजपा में या सपा में, जहां भी इसको जाना हुआ। दूसरी सीट अगर मैं आपको बताता हूं, बागपत है। बागपत में परवीन बैंसला एक कैंडिडेट थे, वो गुर्जर समुदाय से आते थे। गुर्जर समुदाय की भी वहां बहुतायत है, दलित भी बड़ी संख्या में है, लेकिन वो 92,000 वोट पर ही सिमट गए। बागपत जैसी सीट पर जहां बसपा एक आध बार दूसरे नंबर पर भी रही है, तीसरे नंबर पर तो हमेशा रही है, और वहां पर बसपा का प्रत्याशी एकदम जो है जमानत जब्त होने की स्थिति होगी। 90,000 वोट उनको कुल मिले हैं। बुलंदशहर में मात्र 1,17,000 वोट। बुलंदशहर में भी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले। फतेहपुर सीकरी, जहां से उन्होंने एक बार सीट भी जीत ली थी शुरुआती दौर में, वहां पर 1,20,000 वोट। नगीना में जैसे मैंने अभी आपको बताया 13,272 वोट, और जैसे कैराना में 76,200 वोट। मतलब ये ऐसे वोट है, इनमें जमानत भी नहीं बचती है। तो अब इसलिए मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे बरेली में भी इसी तरह की स्थिति बसपा की रही है। अधिकतर वेस्टर्न यूपी की सीटों पर बसपा जीत तो दूर, जमानत भी नहीं बचाने में कामयाब नहीं हुई। और बसपा को ये नए सिरे से सोचना होगा। पश्चिम में जो सूर्य अस्त हुआ है, इसको उदय करने के लिए पूरब से प्रयास करना है या पश्चिम से करना है। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक हैसियत बसपा की आज जितनी डाउन हो गई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। और ये केवल और केवल इस वजह से हुई है, पिछले 10 साल से भाजपा की बी टीम का ठप्पा, चुनाव में खराब प्रदर्शन, प्रत्याशियों का खराब चयन, और एक तरह से ऐसा हो गया था कि बसपा नगण्य हो गई थी और उसकी प्रासंगिकता लगातार खराब होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। इसलिए बसपा को दोबारा से एक बार फिर मंथन करना होगा, अन्यथा दलित शक्ति के तौर पर, दलित राजनीति के केंद्र के तौर पर नगीना से चंद्रशेखर रावण जीत चुके हैं अपने दम पर, और वो लोकसभा में पहुंच चुके हैं। वो दलित राजनीति का एक नया केंद्र बन रहे हैं। अगर मायावती के शिविर के तंबू सिमट जाएंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा शिविर चंद्रशेखर रावण का तैयार हो चुका है। दलित उस कैंप में जाएंगे। राजनीति का एक बड़ा और नया शक्ति केंद्र वहां पर बनने जा रहा है।